मैं बनारस के कन्वीनर शायर और हम लोगों का महबूब शायर हाफिज अहमद आदमी से गुजारिश करता हूँ कि नाते नबी का 2 अशार पढ़ के आज के मुशायरे का आगाज करें। रब ने रख दी है सारी खूबियाँ मदीने में, रब ने रख दी है सारी खूबियाँ मदीने में। रश के बाग जन्नत है बस्तियाँ मदीने में, रश के बाग जन्नत है बस्तियाँ मदीने में। फूल के रसों से ही खुद को बावज़ू करके नात पाक पढ़ती है तितलियाँ मदीने में, नात पाक पढ़ती है तितलियाँ मदीने में। खुद को बावज़ू करके फूल के रसों से ही खुद को बावज़ू करके नात पाक पढ़ती है तितलियाँ मदीने में, तितलियाँ मदीने में। हवा में तीर चलाने की बात करते हैं, हवा में तीर चलाने की बात करते हैं, हवा में तीर चलाने की बात करते हैं। ये लोग गुजरे जमाने की बात करते हैं, ये लोग गुजरे जमाने की बात करते हैं। अभी तो आए, अभी तो आए न बैठे न कुछ कहा न सुना, अभी तो आए न बैठे न कुछ कहा न सुना। अभी से रूठ के जाने की बात करते। वो मेरे गिरेबा तक नफरतें लेकर आया तो था, मैंने उसके हाथों को चूमा और बेबस कर दिया। नफरतों का जवाब यकीनन मोहब्बत है। आइए नफरत को हराने के लिए मोहब्बत का साथ दें। मैं 2 शेर के लिए अजफर बनारसी साहब को दावत दे रहा हूं कि वो तशरीफ लाएं। इस दौरे तरक्की ने, इस दौरे तरक्की ने क्या शक्ल बना ली, इस दौरे तरक्की ने क्या शक्ल बना ली है। हर शख्स परेशान है, हर शख्स परेशान है, हर शख्स सवाली है, हर शख्स परेशान है, हर शख्स सवाली है। और बच्चों की यही जिद है, बच्चों की यही जिद है। ठुकरा भी नहीं सकते, मेले में भी जाना है और जेब भी खाली है। ये मोहब्बत भी क्या मोहब्बत है, हर किसी को बहुत जरूरत है। जिसने पाया नसीब वाला है, जिसने पाया नसीब वाला है, और जिसने खोया बड़ी मुसीबत। मैं 2 शेर के लिए जुनैद कबीर साहब को दावत दे रहा हूं। इतना खुश हो सकूं, इतना खुश हो सकूं कि आंख को पुरनम कर दूं, इतना खुश हो सकूं कि आंख को पुरनम कर दूं, दर्द को जख्म बना दूं, तुम्हें मरहम कर दूं। इतना खुश हो सकूं, इतना खुश हो सकूं कि आंख को पुरनम कर दूं, इतना खुश हो सकूं कि आंख को पुरनम कर दूं, दर्द को जख्म बना दूं, तुम्हें मरहम कर दूं। और अर्ज़ उल्फत को तमाशा ही समझता है वो, अर्ज़ उल्फत को तमाशा ही समझता है वो।
अपने जज्बात समेटूं उसे बेदम कर दूं। अर्ज़ उल्फत को तमाशा ही समझता है वो, अपने जज्बात समेटूं उसे बेदम कर दूं, अपने जज्बात समेटूं उसे बेदम कर दूं। और मेरी खामोश ख्याली में है तूफान बहुत, मेरी खामोश ख्याली में है तूफान बहुत, मेरी खामोश ख्याली में है तूफान बहुत। रेत पर हाथ फिराऊं इसे संगम कर दूं, इतना खुश हो सकूं कि आंख को पुरनम कर दूं, दर्द को जख्म बना दूं, तुम्हें मरहम कर दूं। बहुत शुक्रिया। ये तेरे सर का आंचल बहुत खूब है, लेकिन इस आंचल को परचम बना लेती तो अच्छा था। आंचल को परचम बनाने का कमाल डॉक्टर नसीमा निशा का है, जो ये कमाल करती हैं। इश्क से भी कोई बचा है क्या, इश्क से भी कोई बचा है क्या, इश्क से भी कोई बचा है क्या, कर लिया हमने तो बुरा है क्या, कर लिया हमने तो बुरा है क्या। बहुत शुक्रिया। तेरा सजदा करूं तुझे पूजूं, तेरा सजदा करूं तुझे पूजूं, ये बता तू कोई खुदा है क्या, तेरा सजदा करूं तुझे पूजूं, तेरा सजदा करूं तुझे पूजूं, ये बता तू कोई खुदा है क्या, कर लिया इश्क तो बुरा है क्या। आईना क्यों हमें दिखाते हैं, आईना क्यों हमें दिखाते हैं, कोई भी दूध का धुला है क्या, कोई भी दूध का धुला है क्या। इस सदी में तेरे होठों पे तबस्सुम की लकीर, इस सदी में तेरे होठों पे तबस्सुम की लकीर, हंसने वाले तेरा पत्थर का कलेजा होगा। दो शेर इरफान मिर्जापुरी। जमाने अभी और बदतर आएंगे, जमाने अभी और बदतर आएंगे, रहनुमा एक नहीं 70 आएंगे, जमाने अभी और बदतर आएंगे, रहनुमा एक नहीं 70 आएंगे। जिसे भी करिएगा झुककर सलाम, जिसे भी करिएगा झुककर सलाम, उसी की ओर से कई पत्थर आएंगे, उसी की ओर से कई पत्थर आएंगे, उसी की ओर से कई पत्थर आएंगे। दो शेर और देख ले कि लोग सिर्फ फायदा उठा रहे हैं अपने पर्सनालिटी से, लोग सिर्फ फायदा उठा रहे हैं अपने पर्सनालिटी से, जबकि खुद ही गिर गए अपने आप में क्वालिटी से। लोग सिर्फ फायदा उठा रहे हैं अपने पर्सनालिटी से, जबकि खुद ही गिर गए अपने आप में क्वालिटी से। हम तो चुल्लू भर पानी में डूब कर है नहा लेते, हम तो चुल्लू भर पानी में डूब कर है नहा लेते, वो नहीं नहा पाते 10 बाल्टी से, वो नहीं नहा पाते 10 बाल्टी से। और ये आखिरी शेर है कि किरदार की जगह जब से चमकने लगे कपड़े, किरदार की जगह जब से चमकने लगे कपड़े, छत नसीब हो गई और उजड़ गए कपड़े। प्रिंसिपल साहब का इस्तकबाल करते हुए एक बार जोरदार तालियां। हमारे यहाँ मशहूर डेंटिस्ट डॉक्टर फहीम उस्मानी साहब हैं, एक बार जोरदार तालियां, जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से इस्तकबाल कीजिए रामिश जौनपुरी का। कि महफिल में आप
बड़ी बात हो गई, बड़ी बड़ी बात हो गई। महफिल में आप आए, बड़ी बात हो गई। अरे चलिए इसी बहाने मुलाकात हो। अरे वाह 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 वाह। चलिए इसी बहाने मुलाकात हो गई, मुलाकात हो गई। शेर बतौर खास अब्दुल्ला भाई देखें शेर। अता आपकी मोहब्बतें हमें मिल रही हैं, आपने बड़ी मोहब्बत से मुझे बुलाया, हाजिर करता हूं कि इस अंजुमन में आपके दम से ही शान है, दम से ही शान है। इस अंजुमन में आपके दम से ही शान है। आप आ गए तो और हंसी रात हो गई, आप आ गए तो और हंसी रात हो गई। मुलाकात हो गई, बरसात हो गई, मुलाकात हो गई। आइए हजरात, मैं तो ये स्वागत में ये शेर पढ़ दिया मेहमान खुसूसी का। यहीं से एक 4 मिसरे पढ़ता हूँ दोस्तों, हम्द का शेर है। मुलाजा फरमा ले, अब शेरी सफर मैं यहीं से आगाज करता हूँ। मुलाजा फरमाए कि मैं हूँ तेरा, ये जान तेरी है। सारे बनारस के लोग इस शेर पे ज़ाया मत का जाने दीजिएगा। हाजिर करता हूँ उस रब्बुल आलमीन की शान में पढ़ रहा हूँ जिसने हमको आपको पूरे कायनात को बनाया। हाजिर करता हूँ मैं हूँ तेरा, ये जान तेरी है। हर जगह आन बान तेरी है। लम यलिद और फिर वलम यूलद, लम यलिद और फिर वलम यूलद। मेरे मौला ये शान तेरी, मेरे मौला ये शान तेरी है। 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 आइए हजरात, अब वतन के हवाले से मैं रफ्ता रफ्ता 4-4 शेर 4-4 मिसरे आपके समातों के हवाले करता रहूंगा और हर टेस्ट देने की कोशिश करूंगा। हाजिर करता हूं वतन के हवाले से शेर बतौर खास। ये तमाम हिंदुस्तानी यहाँ पर बैठे हैं, अब्दुल्ला भाई को मुबारकबाद। पूरे हिंदुस्तान के एक जगह इकट्ठा कर दिए, इसके लिए मैं मुबारकबाद देता हूँ। मुलाजा फरमाएं कि ये मेरा देश सबसे प्यारा है। हिंदुस्तानियों, हिंदू देश की बात आए तो कोई खामोश नहीं रहेगा। ये मेरा देश सबसे प्यारा है। इसको भारत महान कहते हैं। इसमें बसते हैं सारी कौम के लोग। इसमें बसते हैं सारी कौम के लोग। इसको हिंदुस्तान कहते हैं। इसको हिंदुस्तान कहते हैं। इसको हिंदुस्तान कहते हैं। इसको हिंदुस्तान कहते हैं। और ये 4 मिसरे फिर वतन के हवाले से पेश कर रहा हूं। मुलाजा फरमा लिया कि ऐ वतन तेरी शान जिंदाबाद। भैया मेरे बड़े भाई, बस 2-3 मिनट, ज्यादा से 2 मिनट। ऐ वतन तेरी शान जिंदाबाद। ये तिरंगा
जिंदाबाद। मरते मरते तो मैं कहूँगा यही, मरते मरते तो मैं कहूँगा यही, मेरा भारत महान जिंदाबाद, मेरा भारत महान जिंदाबाद, मेरा भारत महान जिंदाबाद, मेरा भारत महान जिंदाबाद। एक मतलब एक शेर पढ़ता हूँ, ये हजरत अभी एक मेले पे एक शेर कहा, मैं सलाम करता हूँ, बहुत ही प्यारा शेर था। मैं हाजिर करता हूँ एक मतलब एक शेर बतौर खास मुलाजा फरमाने कि इस बार जब आओगे तुम गांव के मेले में, इस बार जब आओगे तुम गांव के मेले में, इस बार जब आओगे तुम गांव के मेले में, इस बार जब आओगे तुम गांव के मेले में, एक बात मुझे तुमसे कहनी है अकेले में, एक बात मुझे तुमसे कहनी है अकेले में। और वो शेर हाजिर करता हूं कि बच्चे हैं खिलौने की। हजरत अगर आपकी दुआएं हमें मिल गई तो मैं भाई से फख्र महसूस करूंगा। बहुत अच्छा शेर आपने पढ़ दी। हाजिर करता हूं कि बच्चे हैं खिलौने की, जिद कर ही तो सकते हैं, बच्चे हैं खिलौने की, जिद कर ही तो सकते हैं। एक बाप इसी डर से, एक बाप इसी डर से जाता नहीं मेले में, एक बाप इसी डर से जाता नहीं मेले में, एक बाप इसी डर से जिंदाबाद जिंदाबाद जाता नहीं मेले में, एक बाप इसी डर से जाता नहीं मेले में। हाज़रीन गिरामी, एक मतला एक शेर हो, बस उसके बाद फहरिस्त लंबी है, हाजिर करता हूँ मुलाजा फरमाइए। प्यार है तो प्यार का जज्बा दिखाना चाहिए, जज्बा दिखाना चाहिए। प्यार है तो प्यार का जज्बा दिखाना चाहिए, प्यार है तो प्यार का जज्बा दिखाना चाहिए। मर के भी वादा मोहब्बत का निभाना चाहिए, निभाना चाहिए। मर के भी वादा मोहब्बत का निभाना चाहिए, वादा निभाना चाहिए। प्यार है तो प्यार का जज्बा दिखाना चाहिए। मतलब देखें, प्यार है तो प्यार का जज्बा दिखाना चाहिए। मर के भी वादा मोहब्बत का निभाना चाहिए, का निभाना। और शेर हाजिर करता हूं
फरमाले, रास्ता कोई तो हो मिलने मिलाने के लिए, मिलने मिलाने के लिए, रास्ता कोई तो हो मिलने मिलाने के लिए, दिल 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 नहीं मिलता तो हाथों को मिलाना चाहिए, मिलाना चाहिए। और एक शेर और बतौर खास मुलादा फरमा ले, आदमी को चाहिए कि सब्र की हद में रहे, सब्र की हद में रहे। आदमी को चाहिए कि सब्र की हद में रहे, हो गमों की भीड़ भी तो मुस्कुराना चाहिए, मुस्कुराना चाहिए। मर के भी वादा मोहब्बत का निभाना चाहिए, निभाना चाहिए। एक अजीब शख्सियत जिसको मैं ये कहता हूँ कि ये सब जिस जमीन पे है वो आसमां है। मेरी मुराद फादर आनंद साहब से है। एक बार जोरदार तालियां बजाइए इस मसीहा के लिए।
बच्चों को सिखाई जा रही है उसका उन्होंने विरोध किया और उसके बाद तमाम दुश्वारियों को झेलना पड़ा। मैं चाहता हूं कि जनाब दिनेश चंद्रा जी, साबिक ग्रुप कैप्टन वायुसेना, से मेरी गुजारिश है कि वो हमारे उत्तर प्रदेश काउंसिल बार के पूर्व अध्यक्ष हरिशंकर सिंह को एक मोमेंटो देकर उनका इस्तकबाल करें। बनारस घाट का शहर है और घाट के नाम से पूरे देश में जाना जाता है। एक दिन बनारस के घाट पे मोहब्बत उदासी से बैठी हुई थी, सर झुकाए हुए अपने चेहरे को उदासी से बैठी हुई थी। मोहब्बत, उधर से नफरत गुजरी, बहुत हंसते हुए, ठहा मारते हुए, और कही क्या मोहब्बत, तुम्हारा मुंह क्यों इतना उतरा हुआ है? देख रही हो आजकल तुम्हारा असर बहुत कम है, तुम नहीं चल पा रही हो। तारीख शाहिद है कि जब जब मैंने अपने परों को खोला है, इन दुनिया के जमीनों ने लहू उगला है। मेरा ये कमाल है, मैं तो सूरज के मानिंद हूँ, मैं तो सूरज की तरह हूँ, तुरंत निकलती हूँ और लोगों में नफरत फैला देती हूँ। सीधे सीधे 4 मिसरे हाजिर करता हूँ। अर्ज किया है कि दिले तबाह की तलखी जो कम नहीं करते, दिले तबाह की तलखी जो कम नहीं करते, किसी भी हाल में आंखों को नम नहीं करते। दिले तबाह की तलखी जो कम नहीं करते, किसी भी हाल में आंखों को नम नहीं करते। हमारे दौर में ऐसे भी लोग हैं तालिब, जो गम की बात तो करते हैं गम नहीं करते, जो गम की बात तो करते हैं गम नहीं करते। मुझे समझ में आ गया कि आप आपकी बात सुनना चाह नहीं रहे, तो अर्ज किया है कि सारे अल्फाज ये तुम्हारे थे, सारे अल्फाज ये तुम्हारे थे, बिन तेरे जिंदगी नहीं होती। सारे अल्फाज ये तुम्हारे थे, बिन तेरे जिंदगी नहीं होती। दूर होके भी मुझसे जिंदा हो, तुमको शर्मिंदगी नहीं होती। देखिए, इतनी खामोशी का मुजाहरा करेंगे, मेरा कुछ भी नहीं जाएगा। जितना सफर मैंने किया है मैं उतना और कर लूंगा। एक बार जोरदार तालियां बजा करके आप मुशायरे को मुशायरा बनाइए। हमारा जो तय हुआ है वो तो हमको मिल ही जाएगा, मुशायरे में नुकसान आपका होगा, मेरा कोई मामला खास नहीं है। आज कर रहा हूँ, सारे अल्फाज ये तुम्हारे थे, बिन तेरे जिंदगी नहीं होती। दूर होके भी मुझसे जिंदा हो, तुमको शर्मिंदगी नहीं होती, तुमको शर्मिंदगी नहीं होती। अर्ज किया है कि कहां से मेरे गम का छोर निकले, कहां से मेरे गम का छोर निकले। छठे कुछ रात तो फिर भोर निकले, छठे कुछ रात तो फिर भोर निकले। एक बयान आपके सामने आएगा, रोजे के हवाले से, इफ्तार के हवाले से किसी ने कुछ कहा था, मैं इशारे में बात करके आपको यही ले जा रहा हूं कि कहां से मेरे गम का छोर निकले। छठे कुछ रात तो फिर भोर निकले। मैं इनको फल खिलाना चाहता था, मैं इनको फल खिलाना चाहता था, मगर ये लोग आदमखोर निकले। कहां से मेरे गम का छोर निकले। कुछ रात तो फिर भोर निकले। मैं इनको फल खिलाना चाहता था, मगर ये लोग आदमखोर निकले। मगर ये लोग आदमखोर निकले। 4 मिसरे और हाजिर करना। अर्ज किया है कि मगर ये लोग आदमखोर निकले। अर्ज किया है कि कलम से अब ना सिहाई से बात करना है, कलम से अब ना सिहाई से बात करना है। वजीर से न सिपाही से बात करना है, वजीर से न सिपाही से बात करना है। हमारे बीच में दरबारियों को मत भेजो, हमें तो जिले इलाही से बात करना है। कलम से अपना सिहाई से बात करना है, सिपाही से बात करना है। हमारे बीच में दरबारियों को मत भेजो, हमें तो जिले इलाही से बात करना है, हमें तो जिले इलाही से बात करना है। 4
पे और हाजिर कर रहा हूँ, उसके बाद सीधे सीधे गजल से जोड़ूंगा। हमें तो जिल्ले इलाही से बात करना है, हमें तो जिल्ले इलाही से बात करना इसलिए है कि लहू से खाक की निस्बत उन्हें कहाँ मालूम। स्टेज पे बहुत जिम्मेदार शख्सियत तशरीफ फरमा है कि लहू से खाक की निस्बत उन्हें कहाँ मालूम, वो संग है गमे हिजरत उन्हें कहाँ मालूम। लहू से खाक की निस्बत उन्हें कहाँ मालूम, वो संग है गमे हिजरत उन्हें कहाँ मालूम, वो संग है गमे हिजरत उन्हें कहाँ मालूम। हमारे हाथों ने खैबर के दर उखाड़े हैं, हमारे हाथों की ताकत उन्हें कहाँ मालूम। लहू से खाक की निस्बत उन्हें कहाँ मालूम, वो संग है गमे हिजरत उन्हें कहाँ मालूम। हमारे हाथों ने खैबर के दर उखाड़े हैं, हमारे हाथों की ताकत उन्हें कहाँ मालूम। हाज़रीन देखिए, बहुत रंगों की, प्रतीकों की, अलामतों की बात होती है। मतले में एक रंग बांध रहा हूँ, पूरे आलम का मंजरनामा आपके सामने है। अगर हक अदा करने की कोशिश भी कर पाया हूँ तो आपको दुआएं मिलनी चाहिए। तमाम जिम्मेदार शख्सियातें देखिएगा मोहतरम। खाक तो खाक है, पत्थर से निकल आएंगे। खाक तो खाक है, पत्थर से निकल आएंगे। हम हरे पेड़ हैं, अंदर से निकल आएंगे। खाक तो खाक है, पत्थर से निकल आएंगे। खाक तो खाक है, पत्थर से निकल आएंगे। हम हरे पेड़ हैं, अंदर से निकल आएंगे। वो तो कहिए कि मुझे प्यास नहीं है, वरना कितने दरिया में ठोकर से निकल आएंगे। वो तो कहिए कि मुझे प्यास नहीं है, वरना खाक तो खाक है, पत्थर से निकल आएंगे। हम हरे पेड़ हैं, अंदर से निकल आएंगे। वो तो कहिए कि मुझे प्यास नहीं है, वरना कितने दरिया मेरी ठोकर से निकल आएंगे। इमरान भाई, कितने दरिया मेरी ठोकर से निकल आएंगे। नाव चूमेंगे, किनारों को करेंगे सजदा। देखिए, बहुत सी तस्वीरें आपके सामने आ सकती हैं। नाव चूमेंगे, किनारों को करेंगे सजदा। बच के जो लोग समंदर से निकल आएंगे, बच के जो लोग समंदर से निकल आएंगे। खून, देखिए ये शेर आपके लिए है, आपकी तरफ जा रहा है, आपको इसकी हिफाजत करनी है। खून अब के मेरे सीने से नहीं टपकेगा, खून अब के मेरे सीने से नहीं टपकेगा। अब के आंसू तेरे खंजर से निकल आएंगे। खून अब के मेरे सीने से नहीं टपकेगा, खून अब के मेरे सीने से नहीं टपकेगा। अब के आंसू तेरे खंजर से निकल आएंगे। आखिरी शेर पढ़ रहा हूँ, लग रहा है लगे कि सच्चाई से कह रहा हूँ, आपको दुआएं मिलनी चाहिए कि खून अब के मेरे सीने से नहीं टपकेगा, अब के आंसू तेरे खंजर से निकल आएंगे। तमाम परेशानियों की वजह इसी के अंदर है कि आपके खून अब के मेरे सीने से नहीं टपकेगा, आपके आंसू तेरे खंजर से निकल आएंगे। हाज़रीन शेख मुलाज़ा कीजिए कि खून अब के मेरे सीने से नहीं टपकेगा, अब के आंसू तेरे खंजर से निकल आएंगे। तैयार हो जाइए, खून अब के मेरे सीने से नहीं टपकेगा, अब के आंसू तेरे खंजर से निकल आएंगे। एक मुजाहिद मेरी बस्ती से नहीं निकलेगा, 100 मुनाफिक मेरे लश्कर से निकल आएंगे। जनाब शरीफ शहबाज कानपुरी साहब से मेरी गुजारिश है वो तशरीफ ले आए। सुना है रब्त है उनको खराब हालों से, तो चलो अपने आप को बर्बाद करके देखते हैं। सुना है बोलते हैं तो फूल टपकता है उनकी बातों से, ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। मतलब अर्ज किया है कि हो जाओ एक राम के और रब के नाम पर, हो जाओ एक राम के और रब के नाम पर, कब तक लहू बहाओगे मजहब के नाम पर। हो जाओ एक राम के और रब के नाम पर, कब तक लहू बहाओगे मजहब के नाम पर, कब तक लहू बहाओगे मजहब के नाम पर। नफरतें सारी भूल जाएं हम, नफरतें सारी भूल जाएं हम, एकता के दिए जलाएं हम। हो जहां आरती के साथ अज़ां, ऐसा हिंदोसिता बनाएं।
ऐसा हिंदुस्तान बनाए हम, ऐसा हिंदुस्तान बनाए हम। और 4 मित्र और देख लें कि सारे शिकवे गिले भुलाना है, सारे शिकवे गिले भुलाना है, एकता के दिए जलाना है, हो जा सारे शिकवे गिले भुलाना है, प्रेम के गीत गुनगुनाना है, सारी दुनिया मिसाल दे जिसकी, ऐसा भारत हमें बनाना है, ऐसा भारत हमें बनाना है। ये दरियाए मोहब्बत है, रवानी कैसे काटोगे? ये दरियाए मोहब्बत है, रवानी कैसे काटोगे? बताओ तुम मुझे खंजर से पानी कैसे रवानी कैसे काटोगे? बताओ तुम मुझे खंजर से पानी कैसे काटोगे? हमें तुम भूल जाओगे, हमें तुम भूल जाओगे, चलो यूं ही सही, लेकिन हमें तुम भूल जाओगे, चलो यूं ही सही, लेकिन ये दिन रंगीन ये रातें सुहानी कैसे काटोगे? ये दिन रंगीन ये रातें सुहानी कैसे काटोगे? बताओ तुम मुझे खंजर से पानी कैसे काटोगे? नित नए फितनों को ईजाद भी कर देती है, नित नए फितनों को ईजाद भी कर देती है। ये मोहब्बत है, ये बर्बाद भी कर देती है, नित नए फितनों को ईजाद भी कर देती है। ये मोहब्बत है, ये बर्बाद भी कर देती है। बांध लेती है जब आंखों पे अदालत पट्टी, बांध लेती है जब आंखों पे अदालत पट्टी, जुल्म को साहिबे औलाद भी कर देती है, जुल्म को साहिबे औलाद भी कर देती है। तबीयत में बशाशत रहती है, भारी नहीं लगती, तबीयत में बशाशत रहती है, भारी नहीं लगती। नमाजी जिस्म में कोई भी बीमारी नहीं लगती। तबीयत में बशाशत रहती है, भारी नहीं लगती। नमाजी जिस्म में कोई भी बीमारी नहीं लगती। हम अपने अहद के शाहों को आईना दिखाते हैं, हम अपने अहद के शाहों को आईना दिखाते हैं। किसी भी रुख से देखो फिक्र दरबारी नहीं है, किसी भी रुख से देखो किसी भी रुख से देखो फिक्र दरबारी नहीं लगती। सियासी आदमी में हमने ये खूबी भी देखी है, सियासी आदमी में हमने ये खूबी भी देखी है। अदाकारी तो करता है, अदाकारी नहीं लगती, अदाकारी तो करता है मगर अदाकारी नहीं लगती। खाली खाली है दिल, अरमान नहीं रहते हैं, खाली खाली है दिल, अरमान नहीं रहते हैं। इसलिए हम भी परेशान नहीं रहते हैं। खाली खाली है दिल, अरमान नहीं रहते हैं, इसलिए हम भी परेशान नहीं रहते हैं। डांट देते हैं तो मौजें भी लरस जाती हैं, जिद पे अड़ जाए तो तूफान नहीं रहते, जिद पे अड़ जाए तो तूफान नहीं रहते हैं। मुझसे सजदों को तरसती हुई मस्जिद ने कहा, मुझसे सजदों को तरसती हुई मस्जिद ने कहा, क्या ये बस्ती में मुसलमान नहीं रहते? मुझसे सजदों को तरसती हुई मस्जिद ने कहा, क्या ये बस्ती में मुसलमान? एक बार जोरदार तालियां बजाइए भाई। मुझसे सजदों को तरसती हुई मस्जिद ने कहा, क्या ये बस्ती में मुसलमान नहीं रहते हैं? बेगुनाहों को गुनहगार बना देता है। बेगुनाहों को गुनहगार बना देता है।
वक्त फूलों को भी तलवार बना देता है। बेगुनाहों को गुनहगार बना देता है। वक्त फूलों को भी तलवार बना देता है। हो जवां अज़्म तो तूफान का जिगर कांपता है। हो जवां अज़्म तो तूफान का जिगर कांपता है। हौसला मौजों को पतवार बना देता है। हौसला मौजों को पतवार बना देता है। और वो जो खालिक है वही रिस्क भी देगा हमको। वो जो खालिक है वही रिस्क भी देगा हमको। ये अकीदा हमें खुददार बना देता है। वही रिस्क भी देगा हमको। ये अकीदा हमें खुददार बना देता है। और उसकी रहमत से अजीजों कभी मायूस न हो। उसकी रहमत से अजीजों कभी मायूस न हो। वो तो शोलों को भी गुलजार बना देता है। कभी मायूस न हो। वो तो शोलों को भी गुलजार बना देता है। वो तो शोलों को भी गुलजार बना देता है। और एक गजल के कुछ शेर समाप्त फरमा लें। मतलब क्या है कि जाने किस किस के इशारे पे चलाया गया हूँ। शहबाज भाई, जाने किस किस के इशारे पे चलाया गया हूँ। रात दिन वक्त के आरे पे चलाया गया हूँ। जाने किस किस के इशारे पे चलाया गया हूँ। रात दिन वक्त के आरे पे चलाया गया हूँ। और हम सफर कोई न था तपते हुए सहरा में। हम सफर कोई न था तपते हुए सहरा में। अपने साये के सहारे पे चलाया गया। तपते हुए सहरा में अपने साये के सहारे पे चलाया गया हूँ। अब कभी ऐसा भी हुआ छिन गई पैरों से जमीन। कभी ऐसा भी हुआ छिन गई पैरों से जमीन। और कभी चांद पे तारे पे चलाया गया हूँ। और कभी चांद पे दिया और कभी चांद पे तारे पे चलाया गया हूँ। ये न समझो, ये न देखो कि मेरी बढ़ गई वक़्त कैसे। ये न देखो कि मेरी बढ़ गई वक़्त कैसे। खोटा सिक्का था खसारे पे चलाया वक़्त कैसे। ये न देखो कि मेरी बढ़ गई वक़्त कैसे। खोटा सिक्का था खसारे पे चलाया गया हूँ। बाद में की गई तख्लीक मेरी शख्सियत। बाद में की गई तख्लीक मेरी शख्सियत। पहले मैं अपने ही गारे पे चलाया गया हूँ। पहले मैं अपने ही गारे पे चलाया गया हूँ। और अगर इजाजत हो तो एक मतलब होती है जी सुने के वो हाल दिल जो हमारा नहीं समझता है। वो हाल दिल जो हमारा नहीं समझता है तो क्या नजर का इशारा नहीं समझता है। वो हाल दिल जो हमारा नहीं समझता है तो क्या नजर का इशारा नहीं समझता है। मैं उसको चांद समझता हूँ दिल के आंगन का। मैं उसको चांद समझता हूँ दिल के आंगन का। मगर वो मुझको सितारा नहीं समझता। सितारा नहीं समझता है। मगर वो मुझको सितारा नहीं समझता है। दिलों की बात समझते हैं सिर्फ दिल वाले। दिलों की बात समझते हैं सिर्फ दिल वाले। जहान सारा का सारा नहीं समझता है। जहान सारा का सारा नहीं समझता है। बताता रहता हूँ बेटे को इश्क के नुकसान। बताता रहता हूँ मोहतरमा, बताता रहता हूँ आपके भतीजे को। बताता रहता हूँ बेटे को इश्क के नुकसान। मगर वो इश्क का मारा नहीं समझता है। बेटे को इश्क के नुकसान। बता बहुत शुक्रिया। बता मैं बहुत शरीफ आदमी हूँ। जी बताता रहता हूँ बेटे को इश्क के नुकसान।
मगर वो इश्क का मारा नहीं समझता है, मगर वो इश्क का मारा नहीं समझता है। खुददारियों की सख्त हिफाजत में मर गया, खुददारियों की सख्त हिफाजत में मर गया। उसका ज़मीर घर की जरूरत में मर गया, खुददारियों की सख्त हिफाजत में मर गया। उसका ज़मीर घर की जरूरत में मर गया। सच्चाइयां भी झूठ तले दब के मर गई, इंसाफ सर पटक के अदालत में मर सच्चाइयां भी झूठ तले दब के मर गई, इंसाफ सर पटक के अदालत में मर गया। हिजरत न की तो लोगों ने गद्दार कह दिया, हिजरत न की तो लोगों ने गद्दार कह दिया। ऐ मुल्क मैं तो तेरी मोहब्बत में। उत्तर प्रदेश काउंसिल बार के पूर्व अध्यक्ष हरिशंकर सिंह तशरीफ रखते हैं। मैं चाहता हूं कि सर 2 मिनट हम लोगों को दुआएं दे दें। मैं कहना चाहता हूं इस मंच से कि हमारे काशी नगरी, बाबा की नगरी, माली की नगरी हमारी विश्व में प्रसिद्ध है। अभी कुछ दिन पहले मैं अभी दुबई से आया हूँ, अबू धाबी से आया हूँ, ओमान से आया हूँ, शारजाह से आया हूँ। लेकिन यह जो धर्म, जो हमारी एकता, एक भाई साहब हमारे पढ़ गए, यह दुनिया में हमारे बनारस का मिसाल है। बड़ी बड़ी बातें हो, कोई नेतागिरी कोई फर्क नहीं पड़ता, भाईचारा हमारा गंगा चमनी का जिंदा रहे। हम यही कहना चाहेंगे एक अधिवक्ता होने के नाते, और जो भी हमारी हेल्प होगी इतने बड़े मुशारा कवि सम्मेलन के लिए तन से, मन से, धन से हम हाजिर रहेंगे। जब भी आप लोग सेवा होगी हम करने को तैयार हैं। इस पट्टे ने कहा कि मोदी जी आ रहे हैं, कार्यक्रम नहीं होगा। हम कहा मोदी जी कल आ रहे हैं, आज तक कब होगा। और सीपी साहब कार्यक्रम रोक नहीं सकते, होगा जो करना वही करिएगा। अंत में इस पट्टे ने आपको एक परमिशन दिया और होता रहेगा, बेरोक टोक चलता रहेगा। एग्जाम्पल के तौर पर बता दें आप लोगों को, एक कार्यक्रम बीच बार का जजों का, वकीलों का होता है। प्रिंसिपल ने मना कर दिया कि मोदी जी नहीं आ रहे हैं, कार्यक्रम नहीं होगा। हमने कहा कि रक्तदान का, मुशारे का परमिशन हमने कराया है और क्रिकेट मैच होगा, कल होने जा रहा है। मोदी जी हमें जाए क्या फर्क पड़ता है, हम डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। ये हमारे मोदी जो बैठे हैं, एकता का पैगाम दे रहे हैं। क्या परेशानी मोदी जोगी जी को है? कार्यक्रम तो होगा, हो रहा है, और इतना बड़ा कार्यक्रम हमने देखा नहीं। आयोजक को, संयोजक को हम बधाई देना चाहते हैं। हम बड़े भाई हमारे मंच पर बैठे हैं, समय कम है। हमारे विधायक, स्वर्गीय विधायक कलाम साहब का लड़का हमारा बुद्धचारी आया है, उनको भी बधाई भाई को हमारे। तो ज़्यादा कुछ न कहते हुए, जब भी आवश्यकता पड़ेगी मेरे भाइयों, उत्तर प्रदेश का नेता हमारे भाइयों ने मनाया है 75 जिले का। शान से कहता हूँ कि मैं बनारस का, काशी का रहने वाला हूँ, गंगा जमुनी संस्कृति का रहने वाला हूँ। हमारा कोई जोड़ नहीं, कोई पाने वाला नहीं है। तो अपनी बात समाप्त करते हुए सभी भाइयों को धन्यवाद। जय हिंद, जय लोकता समाज। मैं सबसे पहले चाहता हूं कि मोहतरमा ना देलवी साहब को आज हमारे जनाब दिनेश चंद्रा, साबिक ग्रुप कैप्टन वायुसेना, और हरिशंकर सिंह और हाजी इश्तियाक साहब आप बनवाइए। मानवरत्न फाउंडेशन का मोमेंटो और शॉल और माला देकर इनका इस्तकबाल करें। मोहतरमा ना देलवी का दिल्ली से चल के हम लोगों के बीच में आई हैं। तालियां आपकी कमजोर है, पर जोरदार तालियां आप बजाइए। मैं भरत भूषण जी से भी गुजारिश करता हूँ खड़े हो जाए। भरत भूषण जी सब पहन लीजिए। भरत भूषण जी आप भी आ जाइए। ये मेहमान है काशी से, हमारा तोहफा लेके जाएं अपने शहरों में, हम ये चाहते हैं। शरीफ शहबाज कानपुर से हम लोग बीच में चल के आए हैं। सर हाथ लगा लीजिए, थोड़ा सा हम लोगों की फोटो कार्यक्रम की रहेगी। आदर्श दुबे अभी आज तक के और रेख्ता के मुशायरे का एक नया शायर। शहबाज तालिब लखनऊ से चल करके आए हैं। मैं चाहता हूं कि निशान कलाम भाई
इनके वालिद पूर्व विधायक रहे शहर दक्षिणी के। जीशान भाई ने इस प्रोग्राम को हर तरीके की मदद दी है। मनोरथ फाउंडेशन आपका शुक्रगुजार है। तालियां एक बार जोरदार आप लोग बजा दीजिए। मैं चाहता हूँ आखिर जावेद साहब भी आ जाइए। सब आइए सर, काफी चाहता हूँ डॉक्टर पद्माकर पांडे सर। यही तो हिंदुस्तान है, कहीं फादर आनंद है, कहीं हरिशंकर सिंह है, कहीं हाजी इश्तियाक है। अगर किसी को भारत देखना है तो आज नेशनल इंटर कॉलेज के इस मंच पे देख लें कि सभी धर्मों के लोग एक साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियों से इस्सत उस्मानी का इस्तकबाल कीजिए। जमातुल अंसार के सेक्रेटरी, हम लोगों के हसीन आदमी जमातुल अंसार के सेक्रेटरी इस्सत उस्मानी साहब। डॉक्टर पद्माकर पांडे सर आ गए हैं। मतला यहाँ से मुलाहिजा फरमाएं कि सबकी निगाह मुझ पे है, मेरी बहाव पर। सबकी निगाह मुझ पे है, मेरी बहाव पर। बैठा दिया गया हूं मैं कागज की नाव पर। बहुत शुक्रिया। सबकी निगाह मुझ पे है, मेरी बहाव पर। मेरी बहाव पर। बैठा दिया गया हूं मैं कागज की नाव पर। दुनिया की बात और है लेकिन तुम्हारी और। दुनिया की बात और है लेकिन तुम्हारी और। तुम भी नमक छिड़कने लगे मेरे घाव पर। दुनिया की बात और है लेकिन तुम्हारी और। तुम भी नमक छिड़कने लगे मेरे घाव पर। ऐसा लम्हा उधार दे कोई। वो जो तमाशा था वो खत्म हो चुका है, अब सिर्फ शायरी आपके सामने है। ऐसा लम्हा उधार दे कोई जिसमें सदियां गुजार दे कोई। बहुत शुक्रिया, जिंदाबाद बनारस। ऐसा लम्हा उधार दे कोई जिसमें सदियां गुजार दे कोई। बाद मुद्दत के खत लिखे वो मुझे। बाद मुद्दत के खत लिखे वो मुझे और कबूतर को मार दे कोई। ऐसा लम्हा उधार दे कोई जिसमें सदियां गुजार। आपको अच्छा लगा तो एक बार पूरा सदन बजाए। आदर्श दुबे जिंदाबाद। वाह वाह, क्या बात है। बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत मोहब्बत है ये बनारस के लोगों की मोहब्बत। वाह वाह, क्या बात है। बहुत मोहब्बत है। ऐसा लम्हा उधार दे कोई जिसमें सदियां गुजार दे कोई। बाद मुद्दत के खत लिखे वो मुझे और कबूतर को मार दे कोई। ये जो सरदार बन के बैठा है। वाह वाह वाह। बन का मजा लेंगे आप तो शेर का हुस्न दोबाला हो जाएगा। ऐसा लम्हा उधार दे कोई जिसमें सदियां गुजार दे कोई। बाद मुद्दत के खत लिखे वो मुझे और कबूतर को मार दे कोई। ये जो सरदार बन के बैठा है इसकी पगड़ी उतार दे कोई। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। वाह 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 वाह। इसकी पगड़ी उतार ये जो सरदार बन के इसकी पगड़ी उछाल दे कोई। वाह वाह वाह। ये जो सरदार बन के बैठा है इसकी पगड़ी उतार दे कोई। और नौजवान मुझे काफी दिख रहे हैं कि आप कह देते अगर रात तो हो सकती थी। आप कह देते अगर रात तो हो सकती थी। चांद तारों से मुलाकात तो हो सकती थी। आप कह देते अगर रात तो हो सकती थी। चांद तारों से मुलाकात तो हो सकती थी। इस मोहब्बत ने कहीं का नहीं छोड़ा मुझको। कम से कम पहले मेरी बात तो हो सकती थी। इस मोहब्बत ने कहीं का नहीं छोड़ा मुझको। कम से कम पहले मेरी बात तो हो सकती थी। सीने में मेरे आग, बगल में शराब है। ये काफी बनारस तो मुझे पवित्र शहर लगता था, लेकिन अब देखें सीने में मेरे आग,
आंखों में फिर भी दुनिया बदलने का ख्वाब है, सीने में मेरे आग बगल में शराब है। आंखों में फिर भी दुनिया बदलने का ख्वाब है, अच्छा हुआ कि तुम भी जमाने से जा मिले, कहने ही वाला था मैं जमाना खराब है। वाह क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह 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 वाह। फिर से पढ़िए शेर। दोबारा से इरशाद हो, दोबारा इरशाद हो। वाह वाह वाह। बहुत मौज। सीने में मेरे आग बगल में शराब है, आंखों में फिर भी दुनिया बदलने का ख्वाब है, अच्छा हुआ कि तुम भी जमाने से जा मिले, कहने ही वाला था मैं जमाना खराब है। ये बनारस के इतने मोहब्बत करने वाले लोग एक साथ जमा हो गए हैं, तो मैं जी चाह रहा है मेरा कि मैं एक मतलब एक शेर ये पढ़ ही दूं कि देखना आपको यूं दिल में उतर जाता है, देखना आपको यूं दिल में उतर जाता है, आंख का पेट तो ख्वाबों से ही भर जाता है। आंख का पेट तो ख्वाबों से ही भर जाता है, सुबह तो मैं ही निकलता हूं बदन से अपने, सुबह तो मैं ही निकलता हूं बदन से अपने, शाम के वक्त कोई और ही घर जाता है। वाह 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 क्या बात है, वाह वाह, बहुत खूब बहुत खूब। शाम के वक्त कोई और ही घर जाता है। एक गजल से चंद अशआर आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। आप मुलाहिजा फरमाएं कि जब जुदा होने का मंजर आ गया था, जब जुदा होने का मंजर आ गया था, एक कतरे में समुंदर आ गया था। जब जुदा होने का एक कतरे में समुंदर आ गया था, ढूंढता रहता हूं आईने में खुद को, ढूंढता रहता हूं आईने में खुद को, कौन मेरे इतने अंदर आ गया था, में खुद को कौन मेरे इतने अंदर आ गया था, पी लिया था एक कड़वा घूंट उसने, पी लिया था एक कड़वा घूंट उसने, जायका मेरे लबों पर आ गया था। पी लिया था एक कड़वा घूंट उसने, जायका मेरे लबों पर आ गया था। और तमाम नौजवान जो अभी तक इस मुशायरे में शिरकत किसी भी वजह से नहीं कर पाए हैं, मैं दावा तो नहीं कर रहा हूं, लेकिन वो सब इस शेर पर शिरकत करेंगे। इस गुजारिश के साथ मैं इस शेर पढ़ रहा हूं कि जब जुदा होने का मंजर आ गया था, एक कतरे में समुंदर आ गया था, ढूंढता रहता हूं आईने में खुद को, कौन मेरे इतने अंदर आ गया था, पी लिया था एक कड़वा घूंट उसने, जायका मेरे लबों पर आ गया था, इश्क बस पहली दफा अच्छा लगा था, इश्क बस पहली दफा अच्छा लगा था, दूसरे चक्कर में चक्कर आ गया था। बहुत खूब बहुत खूब, वाह वाह क्या बात है, वाह 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 वाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। जब जुदा होने का मंजर आ गया था, जब जुदा होने का मंजर आ गया था, एक कतरे में समुंदर आ गया था, ढूंढता रहता हूं आईने में खुद को, कौन मेरे इतने अंदर आ गया था, पी लिया था एक कड़वा घूंट उसने, जायका मेरे लबों पर आ गया था, इश्क बस पहली दफा अच्छा लगा था, दूसरे चक्कर में चक्कर आ गया था, इसलिए तेरी कहानी से हूं बाहर, इसलिए तेरी कहानी से हूं बाहर, मुझसे किरदार बाहर आ गया था। जिंदाबाद बनारस। इसलिए तेरी कहानी से हूं बाहर, मुझसे एक किरदार बाहर आ गया था। एक मतलब दो शेर और आप मुलाहिजा फरमाएं कि किसने कहा वो शख्स वफादार नहीं है, किसने कहा वो शख्स वफादार नहीं है, ये बात अलग है कि उसे प्यार नहीं है। किसने कहा वो शख्स वफादार नहीं है, ये बात अलग है कि उसे प्यार नहीं है।
और इससे अच्छी जगह हो नहीं सकती इस शेर को पढ़ने के लिए कि किसने कहा वो शख्स वफादार नहीं है, ये बात अलग है कि उसे यार नहीं है, फिर क्यों ना गले मिलके गिले शिकवे मिटा ले, फिर क्यों ना गले मिलके फिर क्यों ना गले मिलके गिले शिकवे मिटा ले, लड़ने को अगर कोई भी तैयार नहीं है। किसने कहा वो बहुत अच्छा। वफादार नहीं है, ये बात अलग है कि उसे प्यार नहीं है, फिर क्यों ना गले मिलके गिले शिकवे मिटा ले, लड़ने को अगर कोई भी तैयार नहीं है, मेरी ही तरह हाथों को पतवार बना ले, मेरी ही तरह हाथों को पतवार बना ले, तेरे भी अगर हाथों में पतवार नहीं है, तेरे भी अगर हाथों में तेरे भी अगर हाथों में पतवार नहीं है। एक मतलब दो शेर मुझे याद आते हैं कि उम्मीद का चिराग जलाकर चला गया, उम्मीद का चिराग एक शख्स मेरे ख्वाब में आकर चला गया। जिंदाबाद बनारस। उम्मीद का चिराग क्या पेंटिंग है भाई, वाह वाह वाह। एक शख्स मेरे ख्वाब में आकर चला गया, दीवार की तरह मैं तेरे रास्ते में था, दीवार की तरह मैं तेरे रास्ते में था, और रेत की तरह तू गिरा कर चला गया। वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब। उम्मीद का चिराग जलाकर चला गया, एक शख्स मेरे ख्वाब में आकर चला गया, दीवार की तरह मैं तेरे रास्ते में था, और रेत की तरह तू गिराकर चला गया। आया था कौन ख्वाब में चिंगारियां लिए, आया था कौन ख्वाब में चिंगारियां लिए, नींदों में मेरी आग लगाकर चला गया। आया था कौन ख्वाब में चिंगारियां लिए, नींदों में मेरी आग लगाकर चला गया। और आप सब मोहब्बत करने वाले लोग, आया था कौन ख्वाब में चिंगारियां लिए, नींदों में मेरी आग लगाकर चला गया। यूं ही नहीं हुआ हूं मैं पत्थर मेरे अजीज, यूं ही नहीं हुआ हूं मैं पत्थर मेरे अजीज, आईना कोई मुझको दिखाकर चला गया। आईना कोई मुझको दिखाकर चला गया। मैं यहाँ से देख रहा हूँ तमाम नौजवान बैठे हैं, एक मेरा मशवरा है, मैं भी नौजवान हूँ इसलिए दे सकता हूँ आपको ये मशवरा, आप भाई की तरह इस मशवरे को ले सकते हैं कि ज़माने की भलाई को मुसलसल होना पड़ता है, ज़माने की भलाई को कंटिन्यूअस, ज़माने की भलाई को मुसलसल होना पड़ता है, सिमट कर एक दिन बूंदों को बादल होना पड़ता है। ज़माने की भलाई को मुसलसल होना पड़ता है, सिमट कर एक दिन बूंदों को बादल होना पड़ता है। बुलंदी पे कोई दाना कदम रख ही नहीं सकता, बुलंदी पर पहुंचना है तो पागल होना पड़ता है। बुलंदी पे कोई दाना कदम रख ही नहीं सकता, बुलंदी पर पहुंचना है तो पागल होना पड़ता है। ये मत सोचो, ये मत सोचो तुम्हारा रंग काला हो गया कैसे, ये मत सोचो तुम्हारा रंग काला हो गया कैसे, अगर आंखों में सजना है तो काजल होना पड़ता है। वाह वाह आदर्श भाई, बहुत खूब बहुत खूब, बनारस को लूट लिया आपने। वाह वाह, क्या बात है, वाह वाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, बहुत अच्छा मैसेज जा रहा है नौजवानों के अंदर, बहुत खूब। ये मत सोचो तुम्हारा रंग काला हो गया कैसे, अगर आंखों में सजना है तो काजल होना पड़ता है। तमाम नेकियां दरिया में डालने के लिए, यहाँ तो गंगा जी का किनारा है, तमाम नेकियां दरिया में डालने के लिए निकल पड़े हैं समुंदर खंगालने के लिए, तमाम नेकियां दरिया में डालने के लिए निकल पड़े हैं समुंदर खंगालने के लिए।
सितम तो ये है कि तेशा नहीं मिला हमको पहाड़ काट के रास्ता निकालने के लिए। आए हैं सितम तो ये है। क्या सुन रहे, एक बार अपने लिए तालियां बजा दें आप। जिंदाबाद बनारस। क्या पूरा लोग कहते हैं लखनऊ में शायरी सुनी जाती है, दिल्ली में शायरी सुनी जाती है, मैं दावा करके जाता हूं कि बनारस में शायरी सुनी जाती है। एक बार अपने लिए तालियां। बहुत अच्छा है, सलाम। बहुत बहुत तमाम नेकियां दरिया में डालने के लिए निकल पड़े हैं समुंदर खंगालने के लिए। सितम तो ये है कि तेशा नहीं मिला हमको पहाड़ काट के रास्ता निकालने के लिए। और न जाने कितनों की कीमत गिराई जाती है। कुछ नहीं कहूंगा, आप शेर तक पहुंचेंगे। तमाम नेकियां दरिया में डालने के लिए निकल पड़े हैं समुंदर खंगालने के लिए। न जाने कितनों की कीमत गिराई जाती है, न जाने कितनों की कीमत गिराई जाती है उस एक शख्स की कीमत उछालने के लिए। बहुत खूब, वाह 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 वाह, क्या बात है, बहुत खूब बहुत खूब। न जाने कितनों की कीमत गिराई जाती है उस एक शख्स की कीमत उछालने के लिए। और ये स्टेज और मेरा शेर, न जाने कितनों की कीमत गिराई जाती है उस एक शख्स की कीमत उछालने के लिए। हमें से लोगों को लाया गया है दुनिया में, हमें से लोगों को लाया गया है दुनिया में कुएं में कूद के सिक्का निकालने के लिए। लाया गया है दुनिया में कुएं में कूद के सिक्का निकालने के लिए। आखिरी 4 मिसरे और जहमतें तमाम नौजवान जो अभी आए थे और उन्होंने 4 मिसरों की फरमाइश की, तो मैं वो सुना रहा हूँ कि नए ख्यालों को जनरेट करना पड़ता है, नए ख्यालों को जनरेट करना पड़ता है, गजल के लहजे को अपडेट करना पड़ता है। नए ख्यालों को जनरेट करना पड़ता है, गजल के लहजे को अपडेट करना पड़ता है। उस एक शख्स का रिप्लाई देखने के लिए तमाम रात हमें वेट करना पड़ता है। बिछड़ कर तुझसे किसी दूसरे पे मरना है, ये तजुर्बा भी इसी जिंदगी में करना है। जो अपने कलाम का शहजादा है वो शहजादा कलीम है, जिसने पूरे हिंदुस्तान के अंदर अपनी शायरी से नौजवानों को पागल कर दिया। 2019 का मुशायरा था, यही नेशनल पीलीकोठी का ग्राउंड था जब शहजादा कलीम डाइस पे आए और शायरी कर रहे थे तो पीलीकोठी के लोगों ने उन्हें कंधे पे उठा करके गाड़ी में छोड़ा था। ये कमाल किसी और का नहीं, शहजादा कलीम का है। मैं ये कहूँ कि शहजादा कलीम किसी मुशायरे में जब चले जाते हैं तो मुशायरा कामयाब हो जाता है, तो इसमें कोई गलत बात नहीं होगी। मैं शहजादा कलीम का मानव रक्त फाउंडेशन की तरफ से और अधिवक्ता समाज की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ। ये खून बहे ना अपनों का अब और न कोई दंगा हो, और न कोई दंगा हो। एक हाथ में आबे ज़मज़म, एक हाथ में गंगा हो, एक हाथ में गंगा हो। जिसको जितना प्यार है देश से ये वो ही जाने, लेकिन जिसको जितना प्यार है देश से ये वो ही जाने, लेकिन मेरा तो अरमान यही है मेरा कफन तिरंगा हो। कि खून बहे ना अपनों का अब और न कोई दंगा हो, और न कोई दंगा हो। एक हाथ में आबे ज़मज़म, एक हाथ में गंगा हो, एक हाथ में गंगा हो। जिसको जितना प्यार है देश से ये वो ही जाने, लेकिन मेरा तो अरमान यही है
लेकिन बनारस वालों, एक बात मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ। एक तरफ हरशंकर सिंह साहब बैठे हुए और सामने नेशनल इंटर कॉलेज के इस ग्राउंड में मेरे बुजुर्ग, मेरे आलिम दीन, हुफ्फाज इकराम बैठे हुए हैं। इस देश को आज भी सोने की चिड़िया बनाया जा सकता है, लेकिन सिर्फ 2 काम कर लिया जाए। वो 2 काम कौन है? नौजवानों, आप सबकी जिम्मेदारी में, हाशिम भाई अब वो मेरा काम है, छोड़ दीजिए। हाँ, आप आ जाइए, बैठ जाएंगे तो मेरी भी दुकान ठीक ठाक चल रही है। बनारस वाले तो दुकान अच्छी चलाते हैं। हाँ, मैं पढ़ रहा हूँ, हाजिर करता हूँ। सिर्फ 2 काम करना है नौजवानों। अगर ये 2 काम हमने कर लिया तो हमारा मुल्क हिंदुस्तान सोने की चिड़िया था, सोने की चिड़िया है, और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में भी सोने की चिड़िया रहेगा। क्या 2 काम करना है? मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ पढ़ रहा हूँ। बहुत अच्छे अच्छे अशार पढ़े गए, लेकिन मैं एक नौजवान हूं तो मेरी जिम्मेदारी थोड़ी सी ज्यादा है। मैं पढ़ रहा हूं कि एक हाथ में आबे ज़मज़म, एक हाथ में गंगा हो, एक हाथ में गंगा हो। बनारस वालों सुनना कि जितना तेरा उतना मेरा, सबको ये बतलाया जाए, सबको ये बतलाया जाए। आने वाली नस्लों को अब और न यूं भटकाया जाए, और न यूं भटकाया जाए। आने वाली नस्लों को अब और न यूं भटकाया जाए, और न यूं भटकाया जाए। सुनिएगा कि देश में हिंदू मुस्लिम का जो जहर भरोसा करते हैं। बनारस वालों, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ पढ़ रहा हूं। अगले मिसरे पर आप अपना दस्तखत करके बता दीजिएगा कि वाकई में सही कह रहा हूं या नहीं कह रहा हूं। सुनिएगा कि जितना तेरा उतना मेरा, सबको ये बतलाया जाए, सबको ये बतलाया जाए। आने वाली नस्लों को अब और न यूं भटकाया जाए, और न यूं भटकाया जाए। देश में हिंदू मुस्लिम का जो जहर भरोसा करते हैं, ऐसे नेताओं को पहले फांसी पर लटकाया जाए। वाह वाह, बहुत खूब, वाह 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 वाह। बात सही है ना? तो बनारस वालों, तालियां कमजोर है, तालियां कमजोर है। पूरी महफिल मेरा साथ है। मैं हिम्मत कर रहा हूं बनारस की सरजमीन पर। हालांकि अब्दुल्ला भाई ने बहुत बंदिशें लगा दी हैं कि भाई आपको ये नहीं पढ़ना है, वो नहीं पढ़ना है, वरना मुकदमा हो जाएगा। मुझे पता ही नहीं था कि चाचा बैठे हुए हैं, तो मुकदमा कौन करेगा? पढ़ो ना, खुल के पढ़ो। तो एक बार हाथ खोलिए और मुझे बताइए, मैं पढ़ रहा हूं कि जितना तेरा, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग नहीं, जमाने की जरूरत नहीं, साथ में डब्बू दाल खाया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। पढ़ता हूँ, चलिए ये सब चलिए, थोड़ा सा हंसने हंसाने की बात कर ली जाती है। मैं पढ़ रहा हूँ। एक बार मुझे एक बार भारत के बार मैं तालियों के लिए कह रहा हूँ, ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन बजा देंगे तो अच्छा रहेगा। मैं पढ़ रहा हूँ कि जितना तेरा उतना मेरा, सबको ये बतलाया जाए, सबको ये बतलाया जाए। आने वाली नस्लों को अब और न यूं भटकाया जाए, और न यूं भटकाया जाए। देश में हिंदू मुस्लिम का जो जहर भरोसा करते हैं, ऐसे नेताओं को पहले फांसी पर लटकाया जाए। लेकिन मैंने कहा ना कि 2 काम करना है बनारस वालों। पहला काम मैंने बता दिया, अब दूसरा काम क्या करना है बनारस वालों। अगर बात सच्ची हो तो आप मुहर लगा दिएगा। हर शाम आप देखते हैं कि टीवी पर, जैसे पहले गांव में मुर्गा लड़ते थे, तीतर लड़ते थे,
आपने देखा है ना, हर शाम टीवी पे तीतर लड़ते हैं और ऐसा लड़ते हैं कि लगता है कि टीवी फोड़ के बाहर आ जाएंगे। मैं एक शेर पढ़ रहा हूं, अगर बात सच्ची हो, आप चाहते हैं कि ये उलमा इकराम और हरिशंकर चाचा एक साथ बैठे हैं, तो आपको ये काम करना पड़ेगा। मैं पढ़ रहा हूं कि ऐसे नेताओं को पहले फांसी पर लटकाया जाए, फांसी पर लटकाया जाए कि नफरत के, सुनिएगा, हाजिर करता हूं कि नफरत के इन ऊंचे उठते शोलों को भी मंद करो, शोलों को भी मंद करो, जिसकी जितनी हद है उसको उस हद में पाबंद करो, उस हद में पाबंद करो, जिसकी जितनी हद है उसको उस हद में पाबंद करो, उस हद में पाबंद करो। फर्ज कलम का भूल के जो सरकारों के दलाल बने, बनारस वालों, अगर मेरा गुस्सा जायज हो तो मैं कसम देता हूं मेरे साथ अपनी आवाज से आवाज मिला दीजिएगा। मैं पढ़ता हूं कि नफरत के इन ऊंचे उठते शोलों को भी मंद करो, शोलों को भी मंद करो, जिसकी जितनी हद है उसको उस हद में पाबंद करो, उस हद में पाबंद करो। फर्ज कलम का भूल के जो सरकारों के दलाल बने, तैयार रहना कि फर्ज कलम का भूल के जो सरकारों के दलाल बने, ऐसे टीवी चैनल ऐसे अखबारों को बंद करो। अच्छा, अब्दुल्ला भाई ने तय किया था कि आदर्श भाई को ही वो छपटाएंगे। मैं ठीक ठाक हूँ, देखने में भी ठीक ठाक हूँ। हाँ चलिए, एक बार तालियां बजा दीजिए। हाँ, अच्छा लग रहा है ना, मजा आ रहा है ना, ठीक चल रहा है, ठीक है। हाँ, आना ही चाहिए। तख्त के इन ऊंचे उठते शोलों को भी मंद करो, शोलों को भी मंद करो, जिसकी जितनी हद है उसको उस हद में पाबंद करो, उस हद में पाबंद करो। फर्ज कलम का भूल के जो सरकारों के दलाल बने, ऐसे टीवी चैनल ऐसे अखबारों को बंद करो। लेकिन मैंने बनारस वालों अभी तक ये डमरू इसलिए बजाया क्योंकि मुझे एक शेर सुनाना था। अपनों से हम हर पल ताने सहते हैं, हर पल ताने सहते हैं, जख्म रफो करते हैं अपने और हम जिंदा रहते हैं, और हम जिंदा रहते हैं। हमसे ज्यादा प्यार वतन से कौन करेगा ये बोलो। बनारस वालों साथ देना कि हमसे ज्यादा प्यार वतन से कौन करेगा ये बोलो। करके तयम्मुम इस मिट्टी से हम तो नमाजें पढ़ते हैं। सच है, सच है। फूलों को कांटों पर चलना पड़ता है। सुनिएगा, फूलों को
कांटों पर चलना पड़ता है, इश्क न करना आग में जलना पड़ता है। फूलों को कांटों पर चलना पड़ता है, इश्क न करना आग में जलना पड़ता है। और मेरी बहन बैठी है, उनको समर्पित ये शेर मेरी नज़्म करती हूँ, सुनिएगा कि औरत बनकर, अगर अच्छा लग जाए तो एक एक शख्स की दाद चाहती हूँ। औरत बनकर जीना कोई खेल नहीं, औरत बनकर जीना कोई खेल नहीं, सूरज बनकर रोज निकलना पड़ता है, सूरज बनकर रोज निकलना पड़ता है। 4 मिसरे मैं भी देश की बात कर लूं अगर इजाजत दे। दिल में जो है मेरे अरमान भी दे सकती हूँ, दिल में जो है मेरे अरमान भी दे सकती हूँ। वक्त पड़ जाए तो संतान भी दे सकती हूँ, वक्त पड़ जाए तो संतान भी दे सकती हूँ। मुल्क से अपने मुझे इतनी मोहब्बत है ना, मुल्क से अपने मुझे इतनी मोहब्बत है ना, मैं तिरंगे के लिए जान भी दे सकती हूँ। बहुत अच्छा, बहुत खूब, वाह वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तिरंगे के लिए जान भी दे सकती हूँ। और 4 पंक्तियाँ पढ़ती हूँ। मैंने वो जो कुछ कहा उसको बराबर करती हूँ। मेरे बहुत बड़े हैं, आदरणीय हैं गुरुजी, आपको समर्पित। और अगर वाकई बनारस वालों को लगे कि मैंने इन लोगों के लिए कुछ कहा हो और आज की रात की ज़रूरत है इसकी, पढ़ना चाहिए, तो आप सबका मन मिले और ये आगे की सब में आपको भी समर्पित। सुनिएगा। फूल के रंग को तितली के हवाले कर दूं, फूल के रंग को तितली के हवाले कर दूं, गालिबो मीर को तुलसी के हवाले कर दूं, गालिबो मीर को तुलसी के हवाले